उसके भी हाथ महकते हैं। ये किताब को देने वाला उस पाठक से ज्यादा गुणी होता है, इसलिए वो पाठक बनाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पाठक बने। किताबों की बदौलत जो आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर वो चाहता है कि पूरी कायनात जो है उसका फायदा ले। और ये हम भाग्यशाली हैं, हमारे विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि उनको ये मुकाम हमारे पुरातन छात्र दे रहे हैं, ये अवसर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कठिनाइयों से जब हम गुजरते हैं तभी हमें ये मालूम चलता है कि ये जो कायनात है किस तरीके से रची गई होगी। इसी पर एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कविता ये नदी की कहानी है। हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, हम खास करके जब कुछ इस प्रकार से ऐसी वेदना में देखते हैं, अपनी नदी को देखते हैं, हम अपने वनों को देखते हैं, पेड़ों को कटते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चिंता होने लगती है। रोकना तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है, मन बेहबल हो जाता है। तो मैं इस पर लिख रहा हूं। मैंने इस पर लिखा नदी के संदर्भ में, पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिस नदी की बात करते हैं, जिस हम लोथल की बात करते हैं, जिस हड़प्पा की बात करते हैं, वो संस्कृतियां खत्म हो गई, सब कुछ रहा, एक पानी नहीं रहा, एक नदी नहीं रही। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ना हो कि केवल किताबों में हम दर्ज रह जाएं। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में चूम शीश गिरवर के सरपट दौड़ लगाती थी। इसमें पूरा जो है नदी के सारे कार्यों को बताया गया है, हम समुद्र तक ले जाएंगे इसको। चूम शीश गिरवर के सरपट दौड़ लगाती थी, तोड़ ताड़ अनगिनत सिलाएं गिरिपद तक ले जाती थी। सरपट दौड़ लगाने में फुदक फुदक कर चलना सीखा, नहीं कोई पहले तय थी मेरी अपनी सीमा रेखा। कभी पत्थर छोड़ बही नीचे से, कभी पत्थर बह गया पानी में। कभी पत्थर छोड़ बही नीचे से, कभी पत्थर बह गया पानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। तट तोड़े तट भी मोड़े, अल्हड़ मेरी कहानी थी। तट से बाहर मचल मचल कर उत्तम धरा बनानी थी। पर मुझको अब बांध दिया पत्थर के तटबंधों से। पहले कंधे मिल जाते थे तटबंधों के कंधों से। असंख्य सिलाएं तोड़ दिए अपनी प्रचंड जवानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। क्यों सरपट दौड़ाया, नदी पूछती है मानव से, क्यों सरपट दौड़ाया सागर की दीवानी को। खारा करने की जुगत लगा दी मेरे मीठे पानी को। गांव बसाए नगर बसाए, मैं सबकी महतारी थी। सगर से लेकर सगरे पुरखे अपने जल से तारी थी। ज्ञानी ने क्या कर डाला विकसित हुई नादानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। बांध बनाए मेरे ऊपर, क्या मुझे रोक तू पाएगा। नदी चुनौती भी दे रही है। कई बार आपने देखा होगा बांध टूट जाते हैं। हम तिस्ता की तबाही का संदर्भ लें तो उससे आप तो ये कहा, इसमें ये बात नदी कह रही है, बांध बनाए मेरे ऊपर, क्या मुझे रोक तू पाएगा। तू बेग रोकने आया है, क्या ऊंचा बांध बनाएगा। बांध बना ले कितना ऊंचा, रोक नहीं वो पाएगा। कहावत तो चरितार्थ रहेगी, लौट के बुद्धू आएगा।
मत बांध मेरे आवेगों को, बह जाएगा सब पानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। नगर बसाए, उद्योग लगाए, जल को मेरे जहर बनाए। ग्रीन सूप कहते सब मुझको, पर कोई न मुझको होठ लगाए। मेरी खता क्या थी प्यारे, जो सीवर इसमें घोल दिया। अमृत जैसा जल था मेरा, विष इसमें क्यों घोल दिया। क्या चिंता अब नदी की तुमको, क्या चिंता अब नदी की तुमको। बैठ रहो दलानी में, एक मड़ैया बना लो, दलान में बैठे रहो। क्या चिंता अब नदी की तुमको, बैठ रहो दलानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। हड़प्पा लोथल भूल गए, मैं उनको भूल न पाया। मेरे जाने पर तू कितने दिन रह पाया। अब किसकी मैं फिक्र करूं, खुद बेफिक्री की मारी हूं। विकसित मानव के कृत्यों से बार बार मैं हारी हूं। धरती पर रहना चाहूं मैं, मत भेज मुझे कहानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। मैं धरती माँ की बेटी, मुझे अपना फर्ज निभानी है। सागर से उदित हुई, अब सागर में मिल जानी है। चक्र पूर्ण करने में धरती को स्वर्ग बनाया है। हरी भरी वसुधा पर ये कैसा मानव आया है। ऐसी खोज करी उसने, आग लगा दी पानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। कल कल बहती थी पहले, अब अपनी व्यथा सुनाऊं। अब रखूं क्या अपनी तली में, क्या सागर ले जाऊं। है सागर का कर्ज बड़ा, फर्ज से उसे चुकाना है। रोक न मुझको ए बंदे, सागर तट तक जाना है। पर सागर तट तक जाऊं कैसे, अब बूढ़ी हो चली जवानी में। पहले कल कल बहती थी, अब कल की एक कहानी में। ये नदी का दर्द है, और नदी का दर्द केवल नदी में बयां पड़ेगा, जब तक हमारे जीवन में ये उतरेगा नहीं। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि उन विद्यार्थियों ने जो पुस्तकों का संकट देखा, और पुस्तकों के संकट के बाद उनको लगा कि शायद अगर जो हमें उस समय मुकम्मल इस प्रकार की पुस्तकें मिली होती, कुछ ऐसी और सुविधाएं मिली होती, तो शायद हम बहुत आगे बढ़े होते। उसी का नतीजा ये दिखाई पड़ता है कि आपने सोचा कि जिन हम कठिन मार्ग से निकले हैं, उस मार्ग को इतना सुनहरा, उस मार्ग पर इतने फूल बिछा देंगे कि जाने वाले उसको याद करते रहें। और निश्चित तौर पर हम इस संस्था में सिलेबस के साथ साथ जब तक उसके संस्कार को अगर नहीं उसमें डाल पाते, तो निश्चित तौर पर ये आज पूरे विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की चर्चा इसलिए होती है कि यहाँ का पुरातन छात्र बहुत समृद्ध है। पुरातन छात्र की सोच बहुत समृद्ध है, उसके विचार बहुत समृद्ध हैं। पहली मर्तबा जब आयोजन हुआ था, उसी कार्यक्रम को देख करके तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी कि आपको पूरे विश्वविद्यालय का पुरातन छात्र सम्मेलन कराने का, आपको पुरातन छात्र परिषद का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह आपने शुरुआत की है, और शुरुआत केवल इतने नहीं है। ये प्रोफेसर वर्तमान हमारी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी न जाने कितनी बार, आयोजन तो एक बार होता है, चर्चा गाहे बेगाहे कई बार और करती हैं। बहुत सारे जो बाहर से प्रोफेसर आते हैं उनके सामने भी चर्चा करती हैं। तो यह निश्चित तौर पर यदि हमारा विद्यार्थी, हमारा पुरातन समाज जो है, हमारा पुरातन छात्र अगर वो चर्चा में इस तरीके से बना हुआ है, और अगर आपका कहीं गुणगान गाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए, हम शिक्षकों के लिए बड़े गर्व और संतोष का विषय होता है। हम सभी अपने यहाँ विभाग में आए सभी श्रेष्ठ आचार्यों को, जो कि निश्चित तौर पर आपने बहुत लंबे समयों तक इस विभाग को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, संजोगे रखा, और हमें जो विरासत में दिया
हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश मात्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके आशीर्वाद उसमें लगातार हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक दो लाइनों में मैं कहना चाहता हूं, करते सब रघुनाथ मेरा नाम हो रहा है। एक प्रकार से मैं ईश्वरवादी हूं, मैं प्रकृतिवादी हूं। 2-3 दिन पहले मौसम भी खराब था, बहुत सारे लोगों ने कहा भी, टालने के लिए बात आई। फिर उसके बाद ये आया कि मैंने तो कभी किसी का गुनाह किया, किसी के साथ मैंने कुछ इस तरीके से किया नहीं है, नुकसान किया नहीं है, तो ईश्वर मुझे क्यों संकट में डालेगा, ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं। प्रोफेसर पांडे जी ने खंड का हवाला दिया, तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर की कृपा तो हो ही जाएगी। सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। आप हमारे जो है, चूंकि मैं यहाँ जब आया तब से मैं आपको अपने लोकल गार्जियन के रूप में आपको देखता रहा, तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद मिले। गुरु को पहले आशीर्वाद मिलता है। कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरा अपने देव गोविंद देव बताए। कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी कृपा हुई, ईश्वर ने भी हमारे ऊपर मेहरबानी की। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय जय भूगोल का पुरातन छात्र।